वेदों के और उपनिषदों के अध्ययन से और अपनी जो ध्यान साधना से मेरा ये विचार बहुत पुष्ट हुआ है कि ये सारी सृष्टि एक महान शक्ति, जिसे हम परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु, किसी भी नाम से पुकारें, उसके द्वारा संचालित हो रही है। जो कुछ जीवन है पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में, तो उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वर की ही देन है ये हमारी पृथ्वी, जो पूरे सृष्टि का एक बहुत ही छोटा से कण के बराबर है। इस पृथ्वी के ऊपर जो ज़मीन है, जिसको हम जल, ज़मीन, जंगल कह देते हैं, खनिज संपदा कह देते हैं, उसको मैं मोटे रूप से पृथ्वी कहूँगा। इस पृथ्वी का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, ये बुनियादी प्रश्न है। जब विकास की कोई भी नीतियाँ बनती हैं तो सरकारें अपने आप को इसका अंतिम निर्णायक मालिक मान के चलती हैं। ये अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने एक एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत निकाला, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारे देश में बना है, उसके पीछे का एक सिद्धांत है कि आप अपने पास रखिए ज़मीन, खेती कीजिए और कुछ काम कीजिए, लेकिन यदि हमें लेना है आपसे तो हम ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज का और देश का भला किस में है, और वो फिर हम ले करके किसी और को भी दे सकते हैं, किसी कारपोरेट को दे सकते हैं, किसी और संस्था को दे सकते हैं, ताकि हम जानते हैं उससे भला होगा। तो ये जो एक शक्ति हमसे छीन ली जाती है, हम जो धरती के पुत्र हैं, हम संतान हैं पृथ्वी माता के। वेदों में आया है माता भूमिम पुत्रोहम पृथिव्या। भारत माता का जिक्र नहीं है वहाँ पर, पूरी पृथ्वी माता का जिक्र है। और उसमें कहा है कि हम सब जितने भी मनुष्य मात्र हैं, हम पृथ्वी माता की संतान हैं, और माँ है तो हमें अपनी माँ का दूध, स्तनपान करने का एक मौलिक अधिकार है जो बच्चे का होता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा हक तो छीन लें दूध पीने का, और वो हमारी माँ का खून पी जाएं। वो लुटेरे लोग हैं। वो विकास के नाम पर हमें भी उजाड़ते हैं और प्रकृति माता को भी उजाड़ देते हैं। ऐसे दानवों से, ऐसे राक्षसों से लड़ना, ये हमें हमारा अध्यात्म प्रेरित करता है। तो आखिर इस स्वामित्व की इकाई क्या है? मैं समझता हूँ जो गांव समाज है, ग्राम सभा जिसे हम कहते हैं संविधान की भाषा में, वो स्वामी है। मैं समझता हूँ कि जो जन सत्याग्रह का एक इतना विशाल अहिंसक आंदोलन चल रहा है, वो मूल रूप से इस अप्राकृतिक, इस पैशाचिक, राक्षसी जो लूट की व्यवस्था है, उसके खिलाफ सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की भावना से चलने वाला एक अहिंसक आंदोलन है। इसलिए मैं जन सत्याग्रह का अपने आप को एक छोटा सा सत्याग्रही साथी मानता हूँ, और मैं इसमें शामिल हूँ, शुरू दिन से शामिल हूँ, आगे भी रहूँगा। लेकिन इसके माध्यम से हम लूट की इस अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं, भौतिकवादी, भोगवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य सुधनम। ये सब कुछ ईश्वर की बनाई हुई है, सब में ईश्वर व्याप्त है। तू किस लिए लूटना चाहता है? तू क्यों व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करना चाहता है? इंसान, तेरे लालच की सीमा होनी चाहिए। ये धन किसी का नहीं है, अर्थात सबका है। ये जो बात है, मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे विकास की अवधारणा में आना चाहिए, जिससे हम सादा जीवन बिताएं, ऊंचे विचार रखें, मिल बांट करके खाएं। और आज जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पार्टियां हैं, नेता हैं, वो कारपोरेट्स के दलाल बने हुए हैं। उनकी स्वतंत्र कोई सोच नहीं है। वाशिंगटन से लेकर IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO से लेकर और बड़े बड़े कारपोरेशंस जो मोंसांटो और कारगिल और पता नहीं क्या क्या हैं, वॉलमार्ट जैसे, ये लोग संचालित कर रहे हैं हमारे देश के हुक्मरानों को, शासकों को। ऐसे लोगों को चेतावनी देने के लिए हमारी 1 लाख गरीब से गरीब सर्वहारा की यात्रा, पैदल यात्रा ग्वालियर से जब चलेगी दिल्ली की तरफ, मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था कांपेगी, टूटेगी, और लोगों का जो स्वत्व और स्वाभिमान जागेगा। ईश्वरीय उपासना का सही तरीका मैं यही मानता हूँ
कि ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं सिंहासन पर उनको उतार करके अच्छे लोग जो आएँ वहाँ पर बैठें और सब लोगों को उनका हक जो छीना गया है वो वापस लौटाएं।